हेलो स्टूडेंट। अगर हम लोग बात करें तो अभी तक तो बहुत सारा पढ़ चुके हैं ना हम लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ पावर जो मैंने बताई थी आपको प्रेसिडेंट की, है ना। तो उसके बाद हमने इम्पीचमेंट भी पढ़ाया आपको, प्रोसीजर जो रहता है। कॉज ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बता दिया है मैंने। उसके बाद पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताएंगे। आज में जो है एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर, इतना ट्राई करूँगी ख़त्म करने का। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो 4 पावर और बची हैं उनको ख़त्म करेंगे। फिर आ जाएंगे हम लोग पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से समझिएगा और अच्छे से, बिल्कुल एकदम आसान सा है, क्योंकि हम लोग यही पॉइंट पार्लियामेंट में पढ़ चुके हैं। वही चीज़ हमको रिपीट करनी है कि प्रेसिडेंट में तो वही का पार्ट था ना, अबाउट चीज़ें वही थी। चलिए आते हैं। तो कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं, पीएम को अपॉइंट करते हैं। हमने अगर बात करें हम लोग तो पीएम को अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पीएम की एडवाइस पे, है ना। याद करो, थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश करें। ठीक है। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे सीजेआई ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाए थे हम, है ना, उनको करना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है उनको अपॉइंट करना। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उनको अपॉइंट करना। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करना। इकॉनमिक कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करना। इन सब को अपॉइंट करने का काम किसका होता है? तुम्हारा प्रेसिडेंट का। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग आए जरा, तो यूनियन टेरिटरी ऑन जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है यूनियन टेरिटरी का। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या हो गया? जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया हमारा, अंडमान निकोबार हो गया, इनका जो वाटर एरिया होता है एंड द बॉर्डर एरिया, जो मतलब यूनियन टेरिटरी और बॉर्डर एरिया की बात कर रहा है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर हो गया, चाइना इंडिया का बॉर्डर हो गया ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो तुम्हारी प्रेसिडेंट के हाथ में जाएंगी। ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट का होता है। हैविंग पावर ऑफ डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द स्टेट गवर्नमेंट। उनको स्टेट गवर्नमेंट को बताना कि भाई कैसे काम करना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और उनको कंट्रोल करना। अगर सही से काम नहीं कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो हम पता है तुमको शायद इमरजेंसी लॉ जब लगता है, स्टेट इमरजेंसी है ना, वो लगा के उनको कंट्रोल भी करना। किसका काम है? तुम्हारा प्रेसिडेंट का। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूटिव पावर खत्म होती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लॉ को बनाने वाला। तो कह रहा है जो फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसको एड्रेस करने का काम कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट जी करते हैं। सेकेंड में बात करें, वो तुम्हारी जो सेशन है उसको थोड़ी देर के लिए ये पूरी तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट हमारे। डिजॉल्व एंड एड्रेस द, कह रहा है जब ज्वाइंट मीटिंग होती है तो उसको एड्रेस करने का काम भी पार्लियामेंट में किसका होता है? तुम्हारा प्रेसिडेंट का होता है। और बात करें हम लोग, वो किसी भी सेशन को सेपरेटली भी एड्रेस कर सकते हैं। जो राज्यसभा में 12 मेंबर मैंने बताया होगा, तो वो कौन अपॉइंट करता है? तुम्हारा प्रेसिडेंट करती। इन द फील्ड ऑफ कल्चर, है ना, एजुकेशन, साइंस, मतलब किसी भी फील्ड में किसी ने बहुत अच्छा काम किया अगर उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, हमको पता है कोई भी बिल आए लोकसभा राज्यसभा पास हो जाए कम्प्लीटली, बट वो विल एक्ट नहीं बनेगा विदाउट द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वही कह रहा है कि विल बिकम एक्ट आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये होता है। ठीक है। अब अगर बात करें आगे, ही ही इशूज़ ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन द सेशन। हमने बताया होगा ऑर्डिनेंस का मतलब। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? जैसे लोकसभा राज्यसभा दोनों तुम्हारी सेशन में नहीं है, अचानक से कोई डिसीजन लेना है तो प्रेसिडेंट उस डिसीजन को ले लेगा, लेकिन बाद में पार्लियामेंट से उसको पास कराना होता है। तो इस अचानक से जो डिसीजन लिया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा जो प्रेसिडेंट है वो कराते हैं जब पार्लियामेंट शासन में नहीं होती है। विल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो गया, कोई न्यू स्टेट बनाना है, कोई स्टेट है, जैसे मान लो एग्जाम्पल यूपी स्टेट था, उसमें उत्तराखंड को अलग किए हैं, यूके को, है ना। तो यूके हो गया, ये तुम्हारा यूपी हो गया। तो यहाँ से बात करें, जब इनको डिवाइड करना है, इनकी एरिया को कम ज़्यादा करना, मान लो एग्जाम्पल यहाँ से पहले बाउंड्री ये थी, अब मैंने कहा नहीं यूके को छोटा कर दो, यूपी को बड़ा कर दो। बाउंड्री को चेंज करना, उनके नाम को चेंज करना, न्यू स्टेट बनाना, ये सब तुम्हारी रिकमेंडेशन जो होती हैं। इन जो बिल जो तुम्हारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है ना, विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। ठीक है। उनकी रिकमेंडेशन ली जाती है। गवर्नमेंट कैन रिजर्व अ सेंट विल पास्ड बाई स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे मान लो एग्जाम्पल, स्टेट जो गवर्नमेंट है वहाँ पर पार्लियामेंट जो है हमारी लेजिस्लेचर, उसमें कोई लॉ बनाया गया। ठीक है। तो वो लॉ जो है एसेंट के लिए कहाँ पहुँचेगा? गवर्नर के पास में। नॉर्मल सी बात है।
लेकिन गवर्नर को लग रहा है कि नहीं भाई, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का जो है लॉ है, इसको प्रेसिडेंट को दिखाना चाहिए, तो वो उस जो लॉ है उस पे बोल सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए उसको रख सकता है, रिजर्व कर सकता है कि भाई इसको हमको किसको दिखाना है, प्रेसिडेंट को दिखाना है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। अगर नेक्स्ट पे आ जाओ हम लोग ज़रा फाइनेंशियल पावर में, कह रहा है कि एनुअल बजट जो भी होता है हमारा पार्लियामेंट में होता है, ठीक है, ही कॉजेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। जो बात करती है हम लोग कि फाइनेंशियल ईयर में जो तुम्हारा बजट आता है वो इनकी रिकमेंडेशन के द्वारा आता है, मतलब इनको दिखाने के बाद ही आता है। नो वनली विल बी इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट विदाउट दिस पीरियड असेंट, इनके विदाउट पीरियड रिकमेंडेशन के कोई भी मनी बिल पार्लियामेंट में नहीं आएगा। डिस्प्यूट, अब आता है डिस्ट्रीब्यूट इनकम टैक्स बिटवीन द यूनियन स्टेट। अब देखो, जो मान लो एग्जाम्पल जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी एक साथ लगता है, तो उसमें से कितना पार्ट स्टेट के पास जाएगा, कितना तुम्हारे यूनियन के पास जाएगा, कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। अगर आगे बात करें अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन फॉर 5 ईयर। अब जो फाइनेंस कमिश्नर होता है, फाइनेंस कमीशन की बात करें, अच्छा ये बताओ फाइनेंस कमिश्नर इस टाइम है कौन हमारे यहाँ पे, निर्मला सीतारमण जी है ना। तो उनको अपॉइंट करना की बात करें, कमीशन जो अपॉइंट होता है पूरा, वो तो चेयरमैन है ना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो बोलते हैं, वो कमीशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो 5 ईयर के लिए होते हैं। उनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट जी करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन अथोराइज विदड्रॉल द एडवांस फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी ऑफ द फंड। कह रहा है कि हमने बताया कॉन्टीजेंसी ऑफ द इंडिया फंड जो होता है वो तुम्हारा एक तरीके से पर्सनल पॉकेट होती है प्रेसिडेंट की, उनके द्वारा ही उसमें से तुम कुछ विड्रॉ कर सकते हो, उनकी परमिशन के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे। फिर आते हैं हम लोग जुडिशियल पावर में। ही कैन आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ द लॉ फॉर डिस्चार्ज द पीपल। अब कह रहा है कहाँ लिखा है ना, मतलब ये कुछ ने कुछ भी किया है वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है अगर वो उस टाइम ड्यूटी में है। मान लो एग्जाम्पल कि प्रेसिडेंट है, ड्यूटी में रहते हुए, मतलब एज ए प्रेसिडेंट होते हुए भी उसने किसी का मर्डर भी कर दिया ना, तो उसके ऊपर केस नहीं चला सकते आप, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर नहीं सकते हो, समझे, समझ में आ रहा ना। मतलब वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है जब तक वो एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। नो क्रिमिनल सूट, देखो वही नीचे पॉइंट एग्जाम्पल थे वही लिखा हुआ है। सूट कैन बी इनिशिएट अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफिस। ऑफिस के टाइम पे कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा भाई। हैज़ अ पावर टू ग्रांट पार्डन, ये समझाए होंगे आई थिंक, कि जो मतलब मान लो एग्जाम्पल किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया तो उनकी जो उनको क्षमा याचना जो है वो मतलब क्षमा करना, या फिर उनकी जो बोल सकते हैं रिमिट और सस्पेंड जो होता है पनिशमेंट को करना, है ना। मतलब समझाते हैं, रुक पार्डन का मतलब होता है बिल्कुल तरीके से तुमने क्या किया, मान लो जब मैंने डेथ सेंटेंस सुनाया तो तुमने क्या किया कि डेथ सेंटेंस को पूरा कैंसिल कर दिया, उसको पूरी तरीके से रिहा कर दिया, एक पॉइंट क्या हो गया। या फिर ये हो गया तुमने क्या किया, उस डेथ सेंटेंस को चेंज कर दिया कि भाई डेथ सेंटेंस रह दो, 20 ईयर की जेल सुना दो इनको। मतलब क्या है, जो तुम्हारा तरीका है बोल सकते हैं पनिशमेंट का, उसको चेंज कर देना। या फिर जो तुम्हारा पनिशमेंट मान लो एग्जाम्पल मिली 20 ईयर की पनिशमेंट मिली है तो उसको कम करके 10 ईयर की कर देना, मतलब उसी पनिशमेंट को विदाउट चेंज किए कम या ज़्यादा कर देना, तो इसको बोलते हैं हम लोग, उसकी पार्डन पावर में आती है। ठीक है, ग्रांट पार्डन में आया समझ में इतना। तो यहाँ पर ही ख़त्म करें क्या, कि आगे बढ़ा देते हैं, पूरा ही पावर बढ़ा देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत 8 मिनट का हुआ है, 16-17 मिनट में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलिए आते हैं डिस्क्रिप्टिव पावर, इसका मतलब क्या होता है। आई थिंक मैं बहुत स्पीड से बोलती हूँ ना, तो आप लोग को आधा समझ में भी नहीं आता होगा। अच्छा, अगर नहीं आता है ना तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि मैम समझ नहीं आता बिकॉज ऑफ स्पीड। ठीक है, देन आई विल टाइम। चलिए आते हैं डिस्क्रिप्टिव पावर में। तो कह रहा है कि असेंट, मान लो कोई विल आया है तो उसको बैक वापस भेजना है, उस पर साइन करना है कि नहीं करना है, इस चीज़ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनसे नहीं बोलेंगे आके कि भाई तुम बिल पे साइन करो कि नहीं करो। आया समझ में, वो अपनी मर्जी से साइन करें या फिर उस बिल को वापस भेज दें रिकन्स्टिट्यूशन के लिए, ये दोबारा इसको चेक करो। ओनली मनी बिल पर वो वाइंडिंग है कि उनको साइन करना पड़ेगा। आया समझ में। अब कह रहा है कि वो चाहें तो अपना जो बिल कोई भी आया उसको इनफाइनेट टाइम के लिए डेस्क पे रख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट बिल। तो होता क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें ये लिखा है कि जो असेंट के लिए आता है ना उसको जो प्रेसिडेंट हैं वो विटो नहीं कर सकते, मतलब बोल सकते हैं कि उसको मना नहीं कर सकते, उनको साइन करना पड़ेगा फिर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजें। लेकिन साइन कितने टाइम में करना ये नहीं लिखा है,
तो मतलब ऐसे है कि लाओ उस कागज़ जो बिल आया है, डेस्क में डालो, भूल जाओ, क्योंकि बोला तो गई नहीं कितने टाइम में आपको बिल वापस करना है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पॉकेट वीटो। अब कह रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी जो माइंड है ना उसका यूज़ करके इनवाइट करेंगे किसी भी पार्टी के लीडर को कि भाई आओ और गवर्नमेंट बना लो, ठीक है। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आके उनको एडवाइस नहीं करेंगे। अधिकतर केस में होता क्या है, प्रेसिडेंट काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ वाइस, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके। अब कह रहा है कि अगर जो गवर्नमेंट है अपनी मेजोरिटी खो देती है लोकसभा में, तो वो जो लोकसभा उसको डिजॉल्व कर देंगी विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी पॉइंट सही है। अब कह रहा है कोई भी इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं पीएम से अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। मान लो एग्जांपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई तुम्हारा डिस्कशन चल रहा है, कोई भी डिस्कशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चल रहा है, प्रेसिडेंट को उसके बारे में नहीं पता है, तो प्रेसिडेंट किसको बुलाएंगे, पीएम को, कि भैया तुम आओ और उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी पकड़ा हुआ, कि मतलब प्रेसिडेंट पीएम जो है वो बात दिया कि वो जाएंगी सारी, वो खुद जाए किसी और को भेजें, अपनी पूरी जानकारी जो भी उन्होंने मांगी है जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को कौन देगा, पीएम देंगे, किसको, प्रेसिडेंट को। इतना समझ आया। तो यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं बोलेंगे आके कि भाई पीएम को बोलो कि आपको इन्फॉर्मेशन दें। उनकी इच्छा है, अगर वो जानना चाहते हैं उस केस के बारे में, उनको नहीं पता है, तो वो पीएम को बोल सकते हैं कि भाई हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है ना। ये होगी तुम्हारी उनकी खुद की जो विल रहती है उनके बारे में, ठीक है। ये किसी से पूछ के काम नहीं करते यहाँ पे, इस सिर्फ इतनी पावर है, बाकी सब में पीछे कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो जैसा बोलते हैं वैसे प्रेसिडेंट करते हैं, ये होता है रूल। अब आते हैं इमरजेंसी पावर में। तो कह रहे इमरजेंसी पावर में अगर बात किया जाए, मैं इसको रोक देती हूँ यहीं पे, क्योंकि इमरजेंसी पावर को मैं एक साथ पढ़ा के और उसी के साथ पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाऊँगी, फिर इसको ख़त्म कर दूँगी, ठीक है ना, क्योंकि इमरजेंसी पावर थोड़ा सा सही समझाना है मुझे। यही पॉइंट जो है नीचे भी आया है, मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो अभी पढ़ेंगे ना एग्जीक्यूटिव में, पीएम वाला जो पॉइंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला, तो उसमें भी पॉइंट आए हैं, तो सेम चीज़ लिखनी है, तो अच्छे से समझा लेते हैं उसको। चलिए ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं उसका नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट मतलब आगे फिर से अपलोड करेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से चैनल को शेयर करिए। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतनी जल्दी मैं सिलेबस को कंप्लीट कर दूँगी, है ना। चलिए थैंक यू सो मच।